और धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। धर्मेंद्र वो कलाकार हैं जो अपने जिंदादिली स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और चाहे वो फिल्में हो या फिर निजी जीवन, धर्मेंद्र ने जिंदा दिल कैसे रहा जाता है ये दुनिया को बताया है। उनके परिवार में भी उनका हंसमुख अंदाज, अनामिका आज भी याद किया जाता है, और फिल्म में जो उनके साथ कलाकार थे वो भी धर्मेंद्र को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि चाहे फिल्म का सेट हो या फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि वो इतने जिंदादिल आदमी थे, जब भी कलाकारों से मिलते थे या कलाकारों को समझाते थे तो एक अपनापन उसमें नजर आता था। और अनामिका वाकई एक ऐसा अभिनेता, जैसा आप जिक्र कर रही थी, सबके चहेते। वो चाहे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति में सक्रिय जरूर रहे, लेकिन अपना अंदाज कभी नहीं छोड़ा। वो अंदाज जो आज भी याद आता है, और उनके जो फैंस हैं वो जानते हैं, चाहे बात कॉमेडी की हो या फिर रोमांस की या फिर एक्शन की, धर्मेंद्र ने हर किरदार को बखूबी निभाया, और अब वो किरदार हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मृदुल ये कि वो हमेशा अपने जीवन से लोगों को सीख दिया करते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से आए, बॉलीवुड में काफी संघर्ष किया। कई लोगों ने बोला कि आप कलाकार नहीं बन सकते, आप अभिनेता नहीं बन सकते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने हर व्यक्ति को ये बताया और सिखाया कि आप मेरे जीवन से आप प्रेरणा लीजिए, आप ये सीखिए, आप ये जानिए कि कैसे मेहनत करनी है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। कई लोग आपको जीवन में हताश निराश करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको कैसे अपने आप को बढ़ाना है, कैसे खुद को मजबूत करना है। और कई कलाकार ऐसे बॉलीवुड में आए जो ये बताते हैं कि धर्मेंद्र को देखकर ही, उनके संघर्ष को, उनके जीवन में सफलता को, संघर्ष के बाद मिली सफलता से हर कोई सीखता है। और आज जब वो कलाकार जो हर किसी को सिखाते रहे, कोई बाल कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, कोई न्यू कमर हो, हर किसी को सिखाते रहे, और आज वो कलाकार लोगों के बीच नहीं है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो आवाज जो आम लोगों की आवाज थी, चाहे वो राजनीति में हो या फिल्म जगत में, वो आम लोगों की आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बिल्कुल, और वो किरदार कोई नहीं भूलेगा जो उन्होंने शोले में निभाया, वीरू का किरदार। वो हंसमुख इंसान, वो इसी तरह के थे, और जब उन्हें किरदार बताया गया तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं, ठाकुर का किरदार बताया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूं जो इस तरह का किरदार भी प्ले कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने वीरू के किरदार को चुना। और आज हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र, जब जब उनका नाम लिया जाएगा, वीरू का किरदार हमेशा याद किया जाएगा। और सिर्फ वीरू का किरदार नहीं, धर्मेंद्र ने जब फिल्मों में कदम रखा, उनके पास अनुभव था, वो लगातार फिल्मों में अपना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जो आज याद की जानी चाहिए, चाहे वो अनामिका, शोले हो, चुपके चुपके, धर्मवीर, अनुपमा, सीता गीता और फूल और पत्थर, जो सबसे बड़ी उस दौरान की सुपरहिट फिल्म रही थी। धर्मेंद्र ने तभी बता दिया था कि बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा, एक हैंडसम मैन जिसे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ आता है, वो है धर्मेंद्र देओल। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, राजनीति में भी सक्रिय रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए। 2004-05 के बाद वो राजनीति में नहीं आए, हालांकि उनके परिवार से राजनीति और फिल्म में सभी लोग साथ रहे, लेकिन धर्मेंद्र ने अपना समय दिया। हालांकि बीमार रहते थे अनामिका, लेकिन हमेशा वो बीमारी को भी पीछे छोड़कर कुछ ऐसी बातें अपनों से करते थे जो हमेशा सबको हंसाए, हमेशा सबको जीवंत रखे। और ऐसा ही किरदार उन्होंने पूरी जीवन भर अपने आप में जिया है, लेकिन आज अंतिम सांस ली है। और ये वाकई बड़ी क्षति है, क्योंकि जब जब हम सिनेमा जगत की बात करते हैं, उनके कद काठी के अभिनेता बहुत कम बचे हैं आज के जमाने में, और इसलिए धर्मेंद्र को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज भी जब हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो वो हैंडसम हंक, वो एक्शन हीरो, वो ही मैन याद आता है। और धर्मेंद्र के परिवार वाले, अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ खबरें सामने आई हैं कि धीरे धीरे फिल्म जगत की कई हस्तियां पहुंचने लगी हैं अनामिका, और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हालांकि बीच में कुछ खबरें आई, लेकिन सभी को यह लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ईश्वर की मर्जी है कि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक जिंदा दिल कलाकार, जैसा